वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स जो आप इजीली यूज़ करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, आपका क्या पर्पस है इंग्लिश सीखने के पीछे, आपका मोटिव क्या है। अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे तो क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये आपका सबसे पहले पर्पस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डू यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। देन सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, जॉब, वर्क, एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन इंग्लिश। हर चीज़ इंग्लिश पर डिपेंड हो गया। हमको ऑफिस जाना है, वर्क करना है, या अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, किसी के सामने कुछ अच्छा करके दिखाना है, सो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए इंग्लिश बोलना, समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले को भी मज़ा आता है और सुनने वाले को भी मज़ा आता है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। सो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल मतलब होता है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है, सारे कंट्रीज़ में, सारे शहर्स में, सिटीज़ में बोला और समझा जाता है। तो वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जस्ट लाइक हमारा हिंदी क्या है, वो नेशनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश क्या है, हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी यूज़ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को हम यूज़ क्यों करते हैं। सो वी यूज़ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। हम कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, या कोई भी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात को किन किन तरीक़ों से पहुँचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन। 3 तरीके हैं कम्युनिकेशन के। पहला होता है स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी बात हम करते हैं, जहाँ पे भी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी बोलना होता है, उसको हम कहते हैं स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक हम लोग अभी फेस टू फेस बात कर रहे हैं या मोबाइल में बात करते हैं, तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। नेक्स्ट सेकंड होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम लिख कर बात करते हैं, चिट्ठी, पत्र, लेटर, एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल के थ्रू, जो भी रिटन फॉर्मेट में रहता है, न्यूज़पेपर, तो ये सारा कहलाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है थर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें ना तो हम बोलते हैं ना तो हम लिखते हैं। जस्ट लाइक कोई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कोई साइन लैंग्वेज के थ्रू किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना रहता है, या कोई डिफरेंट आपका ड्रेसिंग सेंस है, उसके थ्रू, हाव भाव के थ्रू हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद बारी आती है हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो वो कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आसानी से इंग्लिश सीख सकता है। सो आइए सबसे पहले 5 सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा इन सारे सीक्रेट्स को, और सारे सीक्रेट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सो पहला सीक्रेट होता है हमारा, सीक्रेट नंबर 1 है लिसनिंग। जस्ट लाइक हमने हिंदी कैसे सीखा, या अगर आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, या उड़िया बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपने कैसे सीखा। क्या आपने उसको भी सीखने के लिए कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन किया था, या कोई भी क्लास ज्वाइन किया था जहाँ जाके आपने सीखा? नहीं। तो हमने मान के चलो हिंदी कैसे सीखा। हिंदी सीखा हमने सबसे पहले अपनी मॉम से, अपनी मदर से, इसीलिए इसको मदर टंग बोलते हैं। मम्मी जो भी बोलते जाती थी हम उसको फॉलो करते जाते थे, उसको सुनते जाते थे। हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता था, लेकिन जैसा मम्मी बोलते जाती थी हम उसको ध्यान से पहले सुनते जाते थे, उसको फिर रिपीट करते जाते थे, कॉपी करते जाते थे। तो सबसे पहला जो हमारा सीक्रेट नंबर 1 है इंग्लिश सीखने के लिए, वो है हमारा लिसनिंग। तो अगर आप इंग्लिश नहीं सुनते हो तो आज से आपको इंग्लिश सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें हम सुन सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है हमारे इंग्लिश गाने, जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो सकता है आपको स्टार्टिंग में गाने ना समझ में आए। सो गानों के लिरिक्स होते हैं, गानों के बोल, कि गाने में क्या क्या बोला जा रहा है, उनको आप सुनिएगा। पहले स्टार्टिंग में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुनिए, पहले सुनकर देखिए इंग्लिश गाने। उसके बाद होता है इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, लर्निंग वीडियोस आते हैं, या जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप यूट्यूब में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ऑडियो बुक्स आते हैं, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसके ऑनलाइन आपको वीडियो बुक्स मिल जाएंगे, ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, या आपको
पॉडकास्ट मिल जाएंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप टीवी न्यूज़ भी देख सकते हो। खाली टाइम बैठे हो, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूज़ लगा लीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ में इंग्लिश बोलते हैं ना वो बहुत ही परफेक्ट होती है। तो इससे हमारी जीके भी स्ट्रांग होगी, हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, हमारी इंग्लिश भी स्ट्रांग होते जाएगी। तो ये सीक्रेट नंबर 1 है, आज से आपको लिसनिंग करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारा सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 2 में आता है हमारा रीडिंग, कि अब हमको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो अब रीडिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ें हम रीड कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा चीज़ है शॉर्ट स्टोरीज़। आपको जो अच्छे लगते हैं उससे रिलेटेड आप इंटरनेट पे जाके शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स आते हैं, या मोटिवेशनल थॉट्स भी आप गूगल में जाकर या पिनिंटरेस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली मोटिवेशनल थॉट्स काफ़ी पढ़ता हूँ और डेली पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट हो चुकी है। तो अगर आप भी अपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग में ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारा होता है सीक्रेट नंबर 3 है हमारा राइटिंग। अब हमको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो सबसे पहला है हमारा नोट्स बना सकते हो। कोई भी अगर आप क्लास करते हैं या कोई भी चीज़ आप वर्क कर रहे हैं तो उसके नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाइए। या अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते हैं तो इसमें इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ कई लोग ईमेल्स लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए आप कुछ ना कुछ वर्ड इंग्लिश के लिखें। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे राइटिंग के बारे में। सो कोई भी इंस्टाग्राम में हम पोस्ट डालते हैं या कोई भी पिक्चर्स हम डालते हैं तो हमें उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये था हमारा सीक्रेट नंबर 3। उसके बाद सीक्रेट नंबर 4 आता है कि सीक्रेट नंबर 4 यह है कि स्पीकिंग। अब आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। तो किन से बोल सकते हैं? अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं तो अपने क्लासमेट से बात कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। आपके फैमिली में कोई छोटे भाई बंधु है या आपके मॉम डैड है या आपकी सिस्टर है, उनके साथ बात कीजिए। कोई भी नहीं मिलता तो एक इंसान है जिससे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। सोचिए किन से हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड? नहीं, सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं खुद से, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक। तो आज से आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद से साथ बड़बड़ाना होगा। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। हाँ, ये तो सही कर रहे हैं, हम लोग तो इंग्लिश में, हिंदी में बहुत बड़बड़ाते हैं, खुद से बातें करते हैं। सो आपको आज से और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप करेंगे, अपने आप से खुद से बात करेंगे, कोशिश करें कि वो इंग्लिश में हो। उसके बाद फाइनल सीक्रेट नंबर 5 आता है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से, अभ्यास से ही कोई इंसान किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनता है। तो आज से आपको इन चारों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। आपको ऑब्जर्व योर डेली रूटीन। आपको अपना डेली रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 5 सीक्रेट्स जो हमको इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला सीक्रेट हमने देखा, लिसनिंग करना है। दूसरा आपको रीडिंग करना है। तीसरा आपको राइटिंग करनी है। चौथा स्पीकिंग करना है। और पांचवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने प्रैक्टिस कर दिया, दूसरे दिन नहीं किया, थर्ड दिन कोई काम आ गया था, फिर तबीयत खराब हो गया था। ऐसा आप करेंगे तो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, रोज करनी है। एक टाइम टेबल बनाना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद हम जानते हैं व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकते हैं? तो सबसे पहला कारण जो होता है वो है इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता इंग्लिश बोलने में। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपके लिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो आपके लाइफ में आएंगे। तो ये सबसे पहला फैक्टर होता है। सेकंड फैक्टर होता है हमारा टाइम। हम सीखना तो चाहते हैं बट हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। तो अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो अब से आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। जब तक कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दोगे इंग्लिश को, तब तक कि हम कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। उसके बाद आता है हमारा डिपेंडेंट ऑन हिंदी। हम बहुत ज़्यादा हिंदी पे डिपेंड हो गए हैं, हिंदी लैंग्वेज पे। तो कोई भी चीज़ बोलना रहता है तो सबसे पहले हम उसको हिंदी में ही बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलना रहता है तो हम उसको ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, फ़िल्टर करने लग जाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा हिंदी पे डिपेंड नहीं होना है। धीरे धीरे एक एक दो वर्ड्स करके हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है।
उसके बाद है ओनली फोकस ऑन मिस्टेक। तो जैसा कि मैंने बताया, हम अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जब तक हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अपनी गलतियों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप अभी बोलना स्टार्ट कीजिए। पहले बोलना आ जाएगा आपको, फिर कहाँ आप सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। बिलीव, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम खुद पर विश्वास ही नहीं रखते, हमको खुद पर भरोसा ही नहीं होता कि हम हाँ सच में इंग्लिश बोल सकते हैं या इंग्लिश सीख सकते हैं। तो खुद पर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप पे। आत्मविश्वास भी आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हाँ इंग्लिश बोल सकती हूँ या सीख सकती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। हमारी जो झिझक है, हमारा जो घबराहट है, वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो आइए अब इसके बाद हम जानते हैं टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। अब अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे जल्द से जल्द आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स यही है, लिव योर कंफर्ट जोन। हमारा भी कंफर्ट जोन है हिंदी। हम हिंदी में ट्रैप हो चुके हैं। कोई भी चीज़ बोलना रहता है, बात करना रहता है, तो हम हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज से कोशिश करो, किसी से भी बात करोगे, किसी से भी नए पर्सन से मिलोगे, तो आप उनसे स्टार्टिंग इंग्लिश में करो। हाय, हेलो, हाउ आर यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो मैं आगे आने आपको बताने वाला हूँ। तो उनको आप व्हाट्सअप में एक दो चैट्स में, टेक्स्ट मैसेजेस में, या किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनसे इंग्लिश में ही आप इंट्रो कीजिए। आपकी शुरुआत, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद है फाइंड अ पार्टनर। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ डेली प्रैक्टिस कर सके, बात कर सके, आपकी कमियों को आपको दिखा सके, बता सके। या आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, एक टीचर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी गलतियों को बताए और आपको सिखाए। या अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है, सो टॉक टू योर सेल्फ। जैसे कि हमने कहा, सेल्फ टॉक। आप खुद से भी बातें कर करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप खुद से प्रैक्टिस करते जाइएगा, अपने डेली रूटीन्स को, अपने थिंकिंग को, थॉट पे फोकस कीजिएगा और उन चीज़ों को इंग्लिश में बोलना या दोहराना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट होता है डाइव इन एंड शो सम इंटरेस्ट। इंग्लिश में थोड़ा सा डूब जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए इंग्लिश लैंग्वेज को। समझिए कि क्या होता है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कैसे किस चीज़ों को बोला जाता है, समझा जाता है। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। आपको कहीं कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब वीडियोस को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब ये इंटरेस्ट आया कहाँ से? हैव फन विथ इट। जब आप इंग्लिश के साथ मज़े करना स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, तब आपको इंटरेस्टिंग लगते जाएगी। और ये कहाँ से होगा? जब आप सॉन्ग सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे, इंग्लिश की मूवीज़ देखेंगे। इंग्लिश मूवीज़ भी आती है, उनके नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप सबटाइटल्स देखकर भी इंग्लिश सीख सकते हो। उसके बाद है मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ कीजिए, भर भर के गलतियाँ कीजिए। जितनी गलतियाँ कर सकते हैं करिए, और हो सके तो दूसरों की गलतियों से भी सीखें। हाँ, लेकिन गलती करने के बाद आपको सेम मिस्टेक्स दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उनको स्वीकारिए और उनको दूर करते जाइए। धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए अपनी गलतियों को। प्रैक्टिस एवरी डे। डेली प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं होता या 1 घंटे प्रैक्टिस करने से नहीं होता। बाकी 24 घंटे में से बाकी 23 घंटे आप क्या करते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है आपका, कितना इंटरेस्ट है इंग्लिश पे, वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हो। नेक्स्ट हमारा एक्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चों के जैसा बिहेव करे। जो मन में आ रहा है वो बोलते जाइए। ऐसा मत देखिए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। आपको बस अपनी प्रैक्टिस करनी, एकदम बच्चों की तरह बिहेव कीजिए। जहाँ जितना आता है इंग्लिश, उतना आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर दीजिए। बी बिंदास, एकदम बिंदास हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप डरते रहेंगे, झिझकते रहेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये सही है कि गलत है, तो ऐसे में हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। जब हम बोलते जाएंगे तब हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और तब हमारी गलतियाँ धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम बोलेंगे ही नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद लास्ट है गिव योर 100%। कोई भी काम करे उसमें अपना 100% दे, उसमें जी जान लगा दिया। अगर इंग्लिश सीखना है तो ठान लिया तो ठान लिया, भले ही 1 महीना लगे या 4 महीना लगे या साल भर लगे, मुझे सीखना है तो सीखना है। ऐसे आप ठान लीजिए और अपना 100% आज से ही देना शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।